हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग जा रहे हैं एपी चैप्टर का एनवां पद और एन पदों का योगफल वाला जो सूत्र है, और इस पे बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करने। क्योंकि मेरे एक फैमिली मेंबर बोले तो सब्सक्राइबर का कहना है कि सर एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप क्या कीजिए ना कि हर एक फार्मूला पर आप क्वेश्चन लेकर के आइए जो बोर्ड में पूछा गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज आता जाएगा, हर एक चैप्टर का होगा फार्मूला पर। आज किस पे देखेंगे? एपी में एनवां पद निकालना सीखेंगे और एन पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन तो आएगा ही। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, पहला पद ए हो तथा सार्व अंतर जिसका दूसरा नाम है पदांतर, दो पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं या दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, तो उसका मान डी हो तो एनवां पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन पदों का योगफल होता है एन बट्टे दो, एन का आधा, ए का दुगुना, बोले तो एन बट्टे दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी इसमें भी, एन माइनस वन इंटू डी इसमें भी, इसमें ए का दुगुना और एन जो रहेगा ना उसका आधा कर देते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है सो देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि एपी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद निकाले। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया गया एपी, दिया गया एपी लिख लेंगे, जो दिया रहेगा ना उसको लिख लेंगे। तो 9, 13, 17, 21 और डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हमको पता चलेगा ए का मान, डी का मान क्या है, इसलिए प्रथम पद को क्या चीज से दिखाते हैं? ए से। तो प्रथम पद बराबर ए, और ए का वैल्यू क्या होगा? तो पहले क्या है? तो 9 है, तो ए का वैल्यू 9 हो गया। अब सार्व अंतर बराबर जिसको डी से दिखाते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। क्या डी का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद करके रखिएगा। सार्व अंतर बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, ये फॉर्मूला डाल दीजिएगा। तो सार्व अंतर डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। आराम से देखिए, समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद माइनस पिछला कर लीजिए। तो 21 में से 17 को घटा लेंगे, फिर अगला माइनस पिछला मतलब 17 में से 23 मतलब 13 को घटा लेंगे, 17 में से 13 को, फिर अगला माइनस पिछला, तो 13 लिख लिए और 13 में से 9 को घटा लेंगे। तो बताइए 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 4, या 17 में से भी 13 जाएगा तो 4, 21 में से भी 17 जाएगा तो 4। ठीक है, अब ए और डी का मान निकल गया, तब क्या करेंगे? ये 20वां पद निकाल लेंगे। चूंकि एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसलिए 20वां पद बराबर एनवां पद कह रहा है तो एन माइनस वन, 20वां पद कहेगा तो 20 माइनस 1। ठीक है, कैसे? ए का मान निकला हुआ है 9 है, प्लस एनवां मतलब एन माइनस 1, 20वां मतलब 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, और डी का मान निकाल के लाए हैं अभी। कितना आया है? 4। डी का मान निकला 4। अब क्या करेंगे? 9 है तो 9 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 और गुने 4। अब 9 है तो 9 प्लस 19 का पहाड़ा 4 बेर, तो 19 चौक 76, और 76 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 85। लास्ट में लिख लेंगे अतः 20वां पद बराबर कितना हो जाएगा? 85, या 20वां पद 85 है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बोर्ड में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे दिया गया, उसमें एपी था तो एपी लिखे थे, इसमें दे रहा है समांतर श्रेणी, तो लिखेंगे दिया गया समांतर श्रेणी, और जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेंगे। क्या है? 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट।
ठीक, अब यहाँ से पता चलेगा, इसलिए प्रथम पद, पहला पद, प्रथम पद जिसको ए से दिखाते हैं तो ए बराबर पहला पद क्या है तो 1 हो गया, तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर, और सार्वंतर को डी से दिखाते हैं और डी का फॉर्मूला होता है सार्वंतर का फॉर्मूला अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो क्या करेंगे अगला सबसे आगे क्या है 10, तो 10 माइनस 7 बराबर 7 माइनस 4 बराबर 4,1। चलिए 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब डी का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। अब ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, तो 18वां पद का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे फॉर्मूला, चूंकि nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए क्या कह रहा है 18वां पद, तो 18वां पद बराबर a का मान कितना है तो 1 प्लस nवां पद कह रहा है तो n-1, 18वां पद कह रहा है तो 18 माइनस 1, चलिए इंटू डी का मान अभी आया था 3, तो 3 रख दिए, 1 है तो 1 प्लस 18 में से 1 गया तो 17 गुने 3, तो 1 है तो 1 प्लस 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 में 1 जोड़ देंगे तो 52, लास्ट में लिख देंगे अतः, जगह है क्या और दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अतः कैवा पद कह रहा था 18वें पद, अतः 18वें पद क्या होगा 52 है, 18वें पद 52 है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया? तो nवां पद कहेगा या nवां पद का मान ज्ञात करें या कौन सा पद, वो तो क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, कंफ्यूजन में आ जाइएगा। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगला जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करते हैं, आपको कमेंट कर दे रहे हैं, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके उसका आंसर दीजिएगा। अब अगला जो वीडियो आएगा वो होगा n पदों के योगफल पर, n पदों के योगफल पर, और जितना भी टाइप बनेगा एपी से उसका अलग अलग वीडियो रहेगा। ये था nवां पद वाला। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में जो कि होगा क्या n पदों के योगफल पर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।